कांग्रेस न होती, अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना। तो प्रशांत जी, मैं देख रहा हूं आप बहुत शांत होकर के सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बिल्कुल सप्तम सुर में जो भाषण दे रहे हैं, उसको क्या कहेंगे इस पे? बहुत ही शर्मनाक भाषण और बहुत गलीज। संसद के मैंने बहुत साल संसद की प्रेस गैलरी में गुजारे हैं। इतना गलीज भाषण, इस तरीके की भाषा मैंने उस गलियारे में बैठकर तो नहीं सुनी भाई। देखिए, नरेंद्र मोदी से उम्मीद भी नहीं है कि कोई वो राजनीतिक स्वच्छता की बात करेंगे, मर्यादित बात करेंगे, कोई पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बात करेंगे। लेकिन एक प्रधानमंत्री के पद पर है और फोरम है पार्लियामेंट। अब वो इनकी पार्टी और इनकी संस्थान देखेगी, क्योंकि संसद के पटल पे जो भी लिखा जाता है, जो बोला जाता है, जो रखा जाता है, वो ऐतिहासिक दस्तावेज है। आने वाली पीढ़ियां उसको देखेंगी। कल का भी भाषण मैंने इनका सुना। 23 बार इन्होंने नेहरू जी का नाम लिया। देखिए, महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये एक ऐतिहासिक पर्सनालिटीज हैं, ऐतिहासिक शख्सियत है। इनका जिक्र तमाम लोग करते हैं। बहुत से लोग पढ़ के करते हैं, बहुत से लोग अधकचरी जानकारी में करते हैं, बहुत से लोग व्हाट्सएप से मिली हुई जानकारी के हिसाब से करते हैं। तो नरेंद्र मोदी भी जिक्र कर रहे हैं। जैसे कल वो नेहरू लियाकत पैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। वो मेरा उनको सुझाव ये है कि पार्लियामेंट की लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है। मैंने संविधान सभा के भाषण पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में ही पढ़े बैठकर, जब मैं वहां रिपोर्टिंग करता था। मोदी जी भी जाएं वहां पे और पार्लियामेंट की लाइब्रेरी का फायदा उठाएं। नेहरू लियाकत पैक्ट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करने की जगह अगर उन्होंने पढ़ा होता उसको खुद, तो उनको ये मालूम होता कि नेहरू लियाकत पैक्ट पाकिस्तान में और भारत में माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए, यानी वहां हिंदुओं के प्रोटेक्शन के लिए और यहाँ मुसलमानों के या दूसरे सिखों के प्रोटेक्शन के लिए वो पैक्ट था। उनके फ्री मूवमेंट के, उनके संरक्षण के बारे में। भारत की आज़ादी की लड़ाई, भारत का संविधान, भारत की लोकतंत्र में माइनॉरिटी सुरक्षित थे। पाकिस्तान में हिंदुओं को सुरक्षित करना या सिखों को सुरक्षित करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी था। उस वक़्त ये पैक्ट इसलिए हुआ था। अब वो व्हाट्सएप वगैरह की जानकारी के आधार पर मोदी साहब बोल देते हैं। एक इन्होंने बात कही कि कांग्रेस ना होती तो कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं होता। भाई साहब, अगर आप पढ़ लेते, कश्मीरी पंडितों का पलायन वीपी सिंह के समय हुआ। इन्हीं की पार्टी समर्थन दे रही थी। इन्हीं की पार्टी की सरकार में जो एमपी बने, जो सांसद बने, जो मंत्री बने, जगमोहन गवर्नर थे। और मोदी जी पता नहीं कितनी बार गए हैं कि नहीं गए हैं। चाइना ज्यादा बार गए, कश्मीर कम गए होंगे। मैं वहां गया हूं, कश्मीरी पंडित जो वहां रहते हैं उनसे मिला हूं। उनका तो कोई हाल ही नहीं पूछता, जो अभी भी हैं, जो तमाम चीजों को झेल कर वहां पे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसका एक राजनीतिक पहलू भी है। देखिए, मैं फिर राकेश जी की बात सुनूंगा। राजनीतिक पहलू सिर्फ इतना है कि देखिए, नरेंद्र मोदी लगातार राहुल गांधी पर अटैक करते हैं।
नेहरू का सहारा लेकर अटैक करते हैं, गांधी का सहारा लेकर अटैक करते हैं। कभी आपने सुना है कि कभी इन्होंने सावरकर को कोट किया हो? मूर्ति पटेल की लगा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की लगा रहे हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कभी सावरकर को भी तो कोट करें कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो संसद में कोट किया जा सके। कभी गोलवलकर जी को भी तो कोट करें। अपने महापुरुषों को, जो इनके महापुरुष हैं, जो इनके बुजुर्ग हैं, उनको तो ये कोट नहीं करते। बहरहाल मोदी साहब चुनाव के मोड में हमेशा रहते हैं, और चुनाव के मोड में एक बात वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो पॉलिटिशियन तो ठीक ठाक हैं, वो जानते हैं कि इस वक्त उनको कोई चुनौती है किसी से, तो वो राहुल गांधी से, वो ना ममता बनर्जी से, ना वो केजरीवाल से, ना वो किसी और नेता से है। और इसीलिए सारा इन्वेस्टमेंट हजारों करोड़ के जो है वो कंसेशंस देकर कॉर्पोरेट मीडिया को खड़ा करना और उनको सरकारी ऐड देकर उनकी जेबें भरना, और वो राहुल गांधी को की आलोचना करें, राहुल गांधी का कद छोटा करने का काम करें, राहुल गांधी के भाषण से तिलमिलाए हुए हैं सारा आईटी सेल, सारे नेता। राहुल गांधी अगर इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहते हो कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना इन्वेस्टमेंट राहुल गांधी पर, तो क्योंकि मोदी साहब जानते हैं, बीइंग ए पॉलिटिशियन, वो जानते हैं कि उनको सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी से है तो राहुल गांधी से है। इसीलिए वो आपा खो रहे हैं, और जितनी उनकी सीमित जानकारी है, जो उनकी पढ़ाई लिखाई है इंटायर पॉलिटिकल साइंस की, उसके आधार पर वो हमला कर रहे हैं। लेकिन इनकी शैली और इनके तरीके, इनकी बातें, देखिए अब लोग धीमे धीमे समझ रहे हैं। लोग, अभी मैं लगातार, आप भी उत्तर प्रदेश में घूम कर आए हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश में से होकर सुबह आया हूँ। लोग अब इनकी बातें समझ रहे हैं, अब लोग जान रहे हैं। मैं बहुत सारी इन्होंने बातें कही हैं, बड़ा समय निकल जाएगा। लॉकडाउन 4 घंटे के नोटिस के पहले शुरू किसने किया? यहाँ नमस्ते ट्रंप किसने किया जिसमें कोरोना फैला? ये थूक लगा के पर्चे कौन बांट रहा है कैराना में? तो लेकिन मैं जिस मोदी साहब के स्तर पर उतरकर वो उनके भाषा की विवेचना नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत दुखद है और बहुत ही गलीज भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत दुखद है, गलीज भाषा का इस्तेमाल